नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल पर। आज अपन अध्ययन करेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में, और इसके बाद इस चैनल पर भारत के भूगोल के या इंडियन ज्योग्राफी के ऑल लेक्चर आपको इस पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आज का टॉपिक अपन अध्ययन करते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। अक्षांश व देशांतर रेखा के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अक्षांश रेखा क्या होती है उसके बारे में देखते हैं। अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा का तात्पर्य ये है ऐसे रेखा या ऐसे वृत्त जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींच जाती है, उससे अपन अक्षांश रेखा के रूप में जान सकते हैं। इसको अपन एक ग्लोब के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे ये आपका एक ग्लोब है, इसमें इस प्रकार की जो रेखाएं हैं वो आपकी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। लेकिन प्रश्न ये बनता है कि ग्लोब पर कितनी अक्षांश रेखाएं हैं। तो अध्ययन करते हैं अपन कि ग्लोब पर कितनी अक्षांश रेखाएं हैं। ये आपकी 0 डिग्री, 0 डिग्री को एक रेखा का नाम से और जानते हैं, इसे बोलते हैं अपन भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं, और इसे एक नाम और दिया जाता है, उसे कहते हैं अपन विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध और भूमध्य रेखा से ही दक्षिणी गोलार्ध, भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध के बीच 90 अक्षांश है, और भूमध्य रेखा से ही दक्षिण में भी आपके 90 अक्षांश है। यानी कि दो चीज़ ध्यान रखनी है आपको, एक होता है आपका अक्षांश होता है और एक होता है अक्षांश रेखा। ध्यान रहे, दोनों चीज़ अलग है। अक्षांश एक बिंदु विशेष से माना जाएगा और रेखा का मतलब एक आपका वृत्त या एक लाइन के रूप में माने जाएगी। दोनों के रूप में अध्ययन करेंगे। आपके सामने एक चित्र है ग्लोब का। ग्लोब पे जब अक्षांश की अपन बात करते हैं, ग्लोब पर जब अक्षांश की बात करते हैं, मैंने कहा एक तो है आपको 0 से ऊपर 90, यानी कि अक्षांश जब बात कर रहे हैं 90 + 90, और एक आपकी जो भूमध्य रेखा है कितनी हो गई आपकी, काउंट कर सकते हैं 181। क्योंकि देख रहे हैं ये जो पोल्स आ रहे हैं आपके उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव है, यह भी एक बिंदु के रूप में है, यानी कि इसको अपन कह सकते हैं ये भी एक अक्षांश में काउंट किया जाएगा। लेकिन अक्षांश रेखा की जब हम बात करेंगे तो 0 से जो यहाँ पर 90 लिखा हुआ है उसको अपन 90 इंक्लूड नहीं करेंगे, यहाँ पर इंक्लूड करेंगे 89 इंक्लूड करने का कारण ये है, यहाँ पर जो उत्तरी ध्रुव है ये एक बिंदु है, न कि वृत्त है। और उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या शामिल करेंगे अपन, 89 शामिल करेंगे। क्यों? क्योंकि ये भी क्या आपका दक्षिण ध्रुव एक बिंदु है, न कि लाइन है। इसलिए अक्षांश रेखा की अपन जब बात करते हैं विश्व या ग्लोब पर, तो 89 + 89 और ये आपकी हो जाएगी भूमध्य रेखा, यानी कितनी हो जाएगी आपकी 179। अब आपके सामने स्पष्ट आपको दिख रहा है आपके, जब विश्व में या ग्लोब पर अक्षांश की बात करी जाए तो 181 होगी, और जब अक्षांश रेखाओं की बात करेंगे अपन तो कितनी हो जाएगी 179 अक्षांश रेखाएं शामिल होती है। और जिसमें शामिल करते हैं अपन कि अक्षांश जो रेखाएं आ रही हैं इनका जो बीच वाला जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है आपको, बीच वाला जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, इस क्षेत्र को एक स्पष्ट नाम दिया जाता है। दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को कहते हैं, इसे कहते हैं कटिबंध। क्या कहा जाता है? कटिबंध कहते हैं। दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र होता है, उसे क्या कहते हैं? कटिबंध के रूप में जानते हैं। दूसरी बात, अब कटिबंध देखें आप इधर, ये देखें इस रूप में आएगी और इस रूप में आएगी। इसके जो बीच का क्षेत्र यानी कि ये आपका 23.5, ये आपकी 66.5 उत्तरी अक्षांश, ये 23.5 दक्षिण अक्षांश, 66.5 दक्षिणी अक्षांश। अब 23.5 से 23.5 का बीच का जो बीच वाला क्षेत्र है, मैंने पहले कहा क्या कहलाएगा? कटिबंध। और कौन सा कटिबंध कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहलाएगा, क्योंकि इस क्षेत्र में गर्मी सर्वाधिक मात्रा में पड़ रही है, इसलिए अपन क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उसके बाद में ये वाला जो क्षेत्र आ रहा है,
इसको बोलेंगे अपन शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के रूप में जानेंगे। क्या बोलेंगे? शीतोष्ण बोलेंगे, ना तो शीत ना उष्ण, उसके बीच वाली स्थिति क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। सेम चीज़ यहाँ पर भी आ जाएगी आपकी। और तीसरी चीज़ बची हुई है, ये वाला क्षेत्र जो आएगा इसे बोलेंगे शीत कटिबंध क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर सर्दी की अधिकता है, इसलिए क्या बोलेंगे यहाँ पर शीत कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। यानी कि सीधी सी बात है कि दो अक्षांशों के बीच का जो क्षेत्र कहते हैं उसे क्या कहा जाएगा? कटिबंध भी कहा जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहा जाएगा प्रश्न, दो अक्षांशों के बीच दूरी कितनी होती है? दो अक्षांश रेखा के बीच की जो दूरी कितनी होती है? लगभग माना जाए तो 111 किलोमीटर मानी जाती है। यानी कि अब आप देख रहे होंगे दो अक्षांश के बीच की दूरी, यानी देखिए ये 0 है आपका। इसको एक अन्य चित्र के माध्यम से समझते देखें आप। ये ग्लोब, ये लिखा 0। अब दो अक्षांश, यानी कि एक तो ये अक्षांश आ रही है और ये मैंने बनाया आपकी 1 डिग्री का अक्षांश। इन दोनों के बीच का जो गैप होता है वो कितना होता है? 111 किलोमीटर होता है। ध्यान रहे कि किताबों में ये चीज़ लिखी हुई है कि 0 है, 23.5, 4.5, तो अपने दिमाग में ये नहीं लाने हैं कि टोटल अक्षांश 1 2 3 4 5 6 7 ही हो रहे, नहीं है। इसमें मैंने पहले बता दिया कि अक्षांश रेखा की बात करें तो 89 यहाँ पर आएगी, 89 यहाँ आएगी और एक, यानी कितनी टोटल कितनी हो जाएगी? 179 अक्षांश। यानी कि 1 से काउंटिंग करें 1 2 3 4 करते हुए कितने तक जाएगी आपकी? 90 तक। सेम चीज़ 1 2 3 4 करते हुए यहाँ तक कितने? 90 तक आ जाएंगे आपके। यानी कि इन दोनों अक्षांश के बीच की दूरी कितनी आएगी आपकी? 111 किलोमीटर आती है। और यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, वृत्त रेखा का प्रयोग कर रहा हूँ। तो ये एक रेखा नहीं है, ये क्या होती है? ये अपना जो पृथ्वी है, पृथ्वी एक गोलाकार रूप में होती है, एक पूरी एक रेखा शामिल होती है। यानी कि इसे अपन अक्षांश रेखा या अक्षांश वृत्त के रूप में भी जान सकते हैं। अब अपन इस ग्लोब के अकॉर्डिंग ही दो चीज़ और अपन पता करते हैं। देखो, सबसे पहले पता कर लिया कि विश्व पर अक्षांश कितने हैं, अक्षांश वृत्त कितने हैं, और अपन ने ये भी देख लिया कि अक्षांश वृत्त या अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, इनकी बीच की दूरी कितनी है। अब अपन भारत देश और राजस्थान विशेष में कुछ अक्षांश क्षेत्र की बात कर लेते, थोड़ा सा देखें आप इसमें। सबसे पहले बात करते हैं भारत के बारे में। भारत के अक्षांश स्थिति की बात करते हैं तो आता है 8 डिग्री 04 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 06 मिनट उत्तरी अक्षांश तक मानी जाती है। ये है यार ये भारत की अक्षांश स्थिति। दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि आप सोच रहे होंगे सर ये आपने 04 और 06 क्यों लिखे हैं, उसका लिखने का भी एक कारण है। सपोज़ मान लीजिए मैं यहाँ पर 8 डिग्री 04 को 8 डिग्री 4 कर देता हूँ, तो सामान्य अपन देखते हैं कि किसी भी डिजिट के आगे मान लो को 0 नहीं है तो अपन 0 लगा देते हैं। तो यहाँ पर अपन कन्फ्यूज हो जाते हैं कि 0 हो जाए यानी 40 हो जाता है, और 40 अपन मान लेंगे तो गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। ये ध्यान रखना, इसलिए मैंने क्या कहा, ये कहा। और इसका भी मैं चीज़ बता रहा हूँ कि इसको मान लो 37 डिग्री 06 से लेकर के अपन मान लो इसको 06 ने लेकर ऐसे कर लिया तो अपन इसको 60 मिनट के रूप में मान लेंगे, जो गलत हो जाएगा क्योंकि सब जानते हैं 60 मिनट होते ही वो आपको 1 डिग्री के रूप में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए अपन को ये चीज़ लेना जरूरी है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत की अक्षांश स्थिति फैली हुई है। और राजस्थान की बात करते हैं अपन, तो राजस्थान की बात करते हैं तो 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैली हुई है। ये है राजस्थान की अक्षांश स्थिति हो गई, और ये हो गई भारत की अक्षांश स्थिति हो गई। अब ये दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा आपके
कि गुरुदेव या सर कि सर यहाँ पर भी नॉर्थ लिखा है, यहाँ पर भी नॉर्थ लिखा, यहाँ पर भी नॉर्थ लिखा, सर यहाँ पर नॉर्थ क्यों भी ऐसा क्यों भी? उसका भी एक कारण है। जैसे या तो आप विश्व का मैप के अकॉर्डिंग ले सकते हैं या आप चाहो तो ग्लोब के अकॉर्डिंग भी इसको समझ सकते हैं। मैं दोनों के अकॉर्डिंग बता देता हूँ। जैसे ये आपका विश्व का मैप, ये आपकी ग्रीनविच रेखा, ये आपकी भूमध्य रेखा। इस कंडीशन में आपका भारत का जो मानचित्र आ रहा है आपका इस स्थान पर आ रहा है, यहाँ पर भारत की स्थिति आ रही है और राजस्थान की स्थिति आपकी यहाँ आ जाएगी। पहले अपन वर्ल्ड के मैप के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो यहाँ पर दिशा के अकॉर्डिंग बात करते हैं। ये होती है उत्तर दिशा, ये दिशा होती है आपकी दक्षिण दिशा होती है, ये दिशा पूर्व दिशा और ये दिशा होती है आपकी पश्चिम दिशा। अब आप इसको देखें, आप भारत की जो स्थिति की बात कर रहे हैं अपन या गोलार्ध की बात करते हैं, इससे ऊपर वाला क्षेत्र कौन सा आ रहा है? उत्तरी। और पहले स्पष्ट के लिए अपन ने जो आड़ी जो रेखाएं होगी आपकी वो क्या होगी? अक्षांश। अब अक्षांश स्थिति की बात कर रहे हैं, ये भारत जो आ रहा पूरा, इसमें दक्षिण वाला एक भी हिस्सा थोड़ा सा भी हिस्सा नहीं आ रहा है, इसलिए अपन अक्षांश स्थिति में क्या लगा रहे हैं? एन लगा रहे हैं अपन। इसमें कोई साउथ का पॉइंट नहीं आएगा, क्या आएगा? सिर्फ एन आएगा। या भारत का एन आ रहा है तो राजस्थान का एन आने आना। क्यों आना? क्यों भारत की में राजस्थान की स्थिति यहाँ पर आ रही है, यानी कि राजस्थान भी किस गोलार्ध में स्थित है? मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण यहाँ पर मैंने नॉर्थ और नॉर्थ और नॉर्थ और नॉर्थ यहाँ पर नोट किए हुए हैं। अगला क्वेश्चन आता है इसमें कि यहाँ पर अपन ने स्थिति तो बता दी, लेकिन कई बार आपको कन्फ्यूजन करने के लिए ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि भारत की या भारत का अक्षांश विस्तार कितना? ये तो स्थिति आपकी, विस्तार भी मालूम होना चाहिए। विस्तार के लिए ये मालूम होना चाहिए कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या को जब माइनस करेंगे या अंतर निकालेंगे तो उस क्षेत्र का विस्तार मान लिया जाएगा। जैसे भारत के अक्षांश विस्तार की बात करते हैं, विस्तार निकालते हैं, देखें 37 डिग्री 06 मिनट और 8 डिग्री 04 मिनट। देखें आप 2 निकाल सकते हैं आराम से, 29 डिग्री 2 मिनट विस्तार है। अब ये कहाँ काम आएगा मैं बताऊंगा स्पष्ट करके आपको। और उसी प्रकार राजस्थान के अक्षांश विस्तार की बात करते हैं अपन तो 30 डिग्री 12 मिनट से लेकर के 23 डिग्री 03 मिनट। देखते हैं इसका 9 और ये हो जाएगा 7 डिग्री 9 मिनट। अब मान लीजिए ये इसका निकालने का हमारा एक ही उद्देश्य था। मान लो कभी कंपटीशन एग्जाम में ये पूछ लिया जाए आपसे कि भारत के मानचित्र से कितनी अक्षांश रेखाएं गुजरती है या राजस्थान के मानचित्र से कितनी अक्षांश रेखाएं गुजरती है, तो वहाँ पर उस समय अपन काउंट करना नहीं बैठेंगे। अपन ऐसे थोड़ी गिन के आ जाएंगे सर 5 या 10 से, नहीं, तो अपन अंतर निकाल देंगे अपन, तो इससे अपन को स्पष्ट हो जाएगा कि कितनी अक्षांश रेखाएं गुजर रही है। यानी कि अंतर कितना है अपना पास 29, तो यानी ये कह सकते हैं कि भारत के मानचित्र से लगभग 29 अक्षांश रेखाएं गुजरती है। और उसी प्रकार से कि राजस्थान के मानचित्र कितनी गुजरती है आपकी? लगभग 7 अक्षांश रेखाएं गुजरती है। ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं अपन तो अब इसके आगे अपन देशांतर या देशांतर रेखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे अपन। देखें आप, यह था आपका अक्षांश के बारे में अध्ययन था। अब बात करते हैं देशांतर या देशांतर रेखाओं के बारे में चर्चा करते हैं। लिखा देशांतर या देशांतर रेखा, दोनों के बारे में अध्ययन करते हैं अपन कि देशांतर कितने हैं और देशांतर रेखाएं कितनी है। पूरे ग्लोब पर देखते हैं, यह आपका ग्लोब, ये आपकी भूमध्य रेखा। देशांतर भी एक बिंदु संबंधित होगा और रेखा रखी हुई ये आपकी क्या आपके एक तरह के व्रत हैं आपके। देखें ये आपकी विषुवत रेखा। और देशांतर का तात्पर्य ये होता है कि ऐसा व्रत जो उत्तर से दक्षिण को मिलाता हो उसे बोलते हैं देशांतर रेखा या देशांतर। और अक्षांश व्रत क्या था? जो पूर्व और पश्चिम को मिला रहा हो, तो यानी कि उत्तर ये आपका, दक्षिण ये आपका, यानी कि इस रूप में ये जो रेखाएं होगी आपकी, इनको मिलाने वाले को क्या कहेंगे अपन? देशांतर व्रत के रूप में जानते हैं। अब देखते हैं अब प्रमुख देशांतर कितनी है। देखो ये आपकी 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। इसको ये भी कहा जाता है
केंद्रीय मध्याह्न रेखा के नाम से भी जानते हैं, इसे प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से भी जानते हैं, इसे एक शब्द आपने कई बार सुना होगा, इसे ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीनविच कहने का एक ही तात्पर्य है क्योंकि यह रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, इस कारण से अपन क्या बोलते हैं, ग्रीनविच कहते हैं। और दशांतर जीरो इसलिए कह रहे हैं कि जीरो से आ रही, इसलिए केंद्र से आ रही है। और प्रधान यानी कह सकते हैं मुख्य देशांतर होने के कारण प्रधान देशांतर भी कहते हैं, या अंग्रेजी भाषा में से अपन ये भी शब्द कहते हैं मेरिडियन भी कह सकते हैं, मेरिडियन भी के नाम से भी जानते हैं। या एक शब्द और आपको कन्फ्यूजन करता है, कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि ये क्या चीज़ होती है, यामोत्तर भी देशांतर रेखा को ही माना जाता है। अब बात करते हैं कि पूरे ग्लोब पर कितनी देशांतर रेखाएं हैं या देशांतर हैं। लिख लेते हैं अपन, यहाँ एक लिखा अपन ने देशांतर और एक लिखते हैं अपन देशांतर रेखा। देखते हैं कितनी है, आ जाइए ग्लोब पर आप। ये आ रही है आपकी जीरो से पूर्व दिशा में 180 देशांतर रेखा है या देशांतर, और जीरो से ही 180 किस दिशा में हो जाएगी, पश्चिम। ये लिख दिया मैंने पश्चिम, ये लिख दिया मैंने पूर्व। देखिए आप देशांतर की बात कर रहे हैं तो 180 ये वाली हो गई, ये वाली कितनी 180, और एक वाली कितने हो जाएंगे 01, यानी क्वार्टर कितनी हो जाएगी आपकी, देखो 161 कितनी होगी आपकी 161। सही है, गलत है, 161 नहीं होती है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसमें जो एक रेखा होगी वो कॉमन आती है। जैसे मान लीजिए अपने पास कोई गोलाकार चीज़ है, ये जो रेखा आएगी ये कहीं ना कहीं पैरेलल एक ही आएगी आपकी, ये चीज़ ध्यान रखनी है। एक रेखा एक ही होगी, ध्यान रखने, इसलिए आप भूल कर कभी 161 मत करके आ जाना। इसमें जो होगा ये होगी 160 होगी। टोटल देशांतर की बात करते हैं तो 360 होती है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, 360 होती है, 361 नहीं होती है, ध्यान रखना। 181 से मत कर देना, 360 ही होती है। और देशांतर रेखाओं की बात करेंगे, सेम जाएगी इसमें भी क्या चीज़ हो जाएगी आपकी 360 होती है। देखिए आप कि टोटल कितनी हो रही है आपकी 360 देशांतर रेखा। जैसे अपन एक वर्ल्ड के मैप के अकॉर्डिंग बात करते हैं, ये देखो जैसे आपका विश्व का मानचित्र, ये आपकी भूमध्य रेखा, ये आपकी ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच देखते हैं आप इधर, ये आपका सपोज दक्षिणी अमेरिका, ये आपका उत्तरी अमेरिका, ये अफ्रीका, ये यूरोप करते हुए इस रूप में भारत, और ये ऑस्ट्रेलिया, ऐसे आता था। अब आप देखते हैं ग्रीनविच रेखा के पास में यहाँ आती है एक, कभी विश्व का मैप आपने देखा हो तो इसे उठ पटांग करके ऐसे एक रेखा निकलती है, इसे कहते हैं 180 डिग्री देशांतर रूप में जानते हैं। इस 180 डिग्री देशांतर को ना तो पूर्वी देशांतर कहते हैं, नहीं पश्चिमी देशांतर कहते हैं, इसको सिर्फ 180 देशांतर के नाम से ही जाना जाता है। क्यों? क्योंकि अपन जीरो से इस रूप में काउंट करेंगे फिर भी 180 आएगा, और जीरो से इस रूप में जाते हुए जाएंगे ये अंततः यही बिंदु आएगा वापस, इसलिए 180 डिग्री देशांतर होता है। यानी कि 180 और 180 कितने होते हैं 360 ही होते हैं। स्पष्ट करते हैं कि देशांतर रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र, जैसे ये दो देशांतर हैं, इसका जो बीच का क्षेत्र क्या कहला रहा है, इसके बीच के क्षेत्र को कहते हैं गोर, या किसी किताबों में ये भी लिखा हुआ है गोरे भी लिखा हुआ है। यानी दो देशांतर के जो बीच का जो क्षेत्र होता है उसे अपन गोर या गोरे के नाम से भी जानते हैं। दूसरी चीज़ और आती है कि दो देशांतर के बीच का जो किलोमीटर वाला क्षेत्र विस्तार जो होता है, दो देशांतर के बीच का जो विस्तार है वो लगभग 111.32 किलोमीटर रूप में होता है। या कह सकते हैं 111 किलोमीटर दो देशांतर के बीच की दूरी मानी जाती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये कि देशांतर की आवश्यकता कहाँ पड़ती है सर? देशांतर की ज़रूरत पड़ती है समय निकालने में काम आता है देशांतर। देशांतर की स्थिति से ही समय की गणना की जाती है। तो गुरुजी बताइए अक्षांश की
जरूरत क्यों पड़ती है? अक्षांश की जरूरत इसलिए पड़ती है किसी क्षेत्र की स्थिति को पता करना है तो अक्षांश की आवश्यकता पड़ती है, और किसी क्षेत्र की जो समय गणना करनी होती है तो किसकी आवश्यकता पड़ती है? देशांतर की आवश्यकता पड़ती है। अब अपन भारत और राजस्थान की जो देशांतर स्थिति की बात करते हैं, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इसमें देखें अपन भारत और राजस्थान में की इनकी देशांतर स्थिति क्या चीज़ है वो देखें अपन भारत की बात करते हैं। भारत की देशांतर स्थिति की बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है। ये है भारत की देशांतर स्थिति। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसकी स्थिति मानी जाती है। अब अपन राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान की बात करते हैं 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, ये दोनों की देशांतर स्थिति हो गई है। 68 डिग्री 7 मिनट, इस पे एक लाइन होती है, इसको कहते हैं अपन मिनट के रूप में जानते हैं। ये जो छोटा बिंदु आ रहा है इसे अपन डिग्री के मानते हैं। इधर भी सेम चीज़, इधर एक छोटी लाइन कर देते हैं ये आपकी। लेकिन कई किताबों में ये भी देखा हो, जैसे मान लो कोई अंक है, जैसे मान लो इसी 8 डिग्री 4 मिनट 20 सेकंड, सबसे बड़ी क्या होती है? डिग्री। उसके बाद होती है एक लाइन, ये होगी मिनट की। उसके बाद 2 लाइन होगी, कितने होगी? सेकंड की लाइन हो जाती है आपको। लेकिन अपन देखते हैं कि इंच का सिंबल भी आपकी डबल रेखाओं के द्वारा ही होता है। जब अपन इस रूप में पढ़ेंगे तो ये लाइन किसकी मानी जाएगी? सेकंड की मानी जाएगी। ये मानी जाएगी मिनट की मानी जाएगी, ये किसकी मानी जाएगी? आपकी डिग्री की मानी जाती है। अब बात करते हैं सेम क्वेश्चन हुआ कब वो कि सर यहाँ पर पूरब, यहाँ पर पूरब, ये क्या चक्कर है भाई? चक्कर को मिटा देते हैं। देखो अब यहाँ पर पूरब, यहाँ पर पूरब, ये चलो भाई ग्लोब या वर्ल्ड के मैप में देख लेते हैं। ये आपकी भूमध्य रेखा और ये आपकी ग्रीनविच रेखा, 0 डिग्री केंद्रीय मध्याह्न रेखा। देखते हैं इधर, यहाँ आ रही है आपकी भारत की स्थिति, ये आपका पूरब, ये आपका पश्चिम। देख रहे हैं कि भारत जो आ रहा है किस दिशा में आ रहा है? आपका पूरब। शायद दिख रहा है, आपको भी नज़र आ रहा है, मेरे को भी नज़र आ रहा है। भारत का एक छोटा सा भी क्षेत्र इस पश्चिम दिशा की ओर नहीं जा रहा है। तो पश्चिम दिशा की ओर नहीं जाएगा तो अपन पश्चिम क्यों लिखेंगे? यहाँ पर मज़ा थोड़ी आ रहा है अपन को। क्या सिर्फ क्या लिखेंगे? पूर्व, क्योंकि यह पूर्वी क्षेत्र में ही शामिल हो रहा है। इस कारण से यहाँ पर भी पूर्व लिखा और यहाँ पर भी क्या लिखा? पूर्व लिखा। और भारत पूर्व में आ रहा तो राजस्थान की तो हिम्मत ही नहीं है भाई, राजस्थान भी क्या होगा? पूर्व में ही आएगा, क्योंकि राजस्थान की स्थिति यहाँ पर, ये भी किसमें आ रहा है? आपका पूर्व। लेकिन एक चीज़ को ध्यान रखें भाई, आप थोड़ा सा भारत के भूगोल में है ये प्रश्न कि मान लो कहा 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट, दो जो आपको डिजिट दिखाई दे रही हैं, जो 2 डिजिट जो हैं इस भारत, जैसे इसको जूम करता हूँ मैं, जैसे भारत का मानचित्र है ये देशांतर, मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको, उत्तर से दक्षिण को मिलाने वाली ये रेखा देखो इस रूप में। अब मुझे 2 जो डिजिट हैं, इन 2 डिजिटों को मैं भारत के मानचित्र में कहाँ फिट करूँ, ये चीज़ अपन को मालूम होनी चाहिए। नहीं आ रहा है, सिंपल सी बात है। मैंने ये ग्लोब को देखो, ये कितना कह रहा है? 0। अब 0 के नज़दीक 68 आता है या 97 आता है? सब जानते हैं कि 0 के नज़दीक क्या आएगा? आपका 68 आएगा। यानी कि ये वाला क्षेत्र जो है किस में आ रहा है? ये वाला आ रहा है, यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट। यानी कि जो गुजरात वाला जो हिस्सा है कितना आ रहा? 68 डिग्री। और अरुणाचल वाला जो हिस्सा आएगा आपका, वो कितना आएगा? 97 डिग्री 25 मिनट। सोच रहे हैं सर ये आप क्यों बता रहे हैं? कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसे मान लीजिए गुजरात के बाद में इधर महाराष्ट्र आ गया, इधर आपके राजस्थान आ गया, MP आ गया। इनमें से कोई पूछ लिया कि जो राजस्थान के निवासी हैं, राजस्थान का देशांतर विस्तार तो मालूम है कि लिखा सर ने, मान लो कह दिया MP का बताइए देशांतर विस्तार।
देशांतर स्थिति बताइए भाई। लेकिन अपन को मालूम ही नहीं है। सपोज मान लो इस 68 को आप यहाँ ले आओ और 57 को आप यहाँ लाओ तो गड़बड़ घोटाला हो जाएगा भाई आपका। तो आपको मालूम होना चाहिए, जैसे मान लो 69 से आपका राजस्थान की स्थिति मालूम हुई और MP आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, तो लगभग अपन कह देंगे लगभग 70 या 72 या 73 के आसपास जो देशांतर स्थिति होती है वो किसकी हो जाएगी, आपकी MP के अकॉर्डिंग। लेकिन मान लो आप 97 को यहाँ ले आते तो गड़बड़ कर जाते। तो स्थिति मालूम होनी चाहिए कि गुजरात के पास में कौन सा है और अरुणाचल पास में कौन सा, ये स्थिति आपको मालूम होनी चाहिए। सेम चीज़ राजस्थान की बात करते हैं अपन। राजस्थान का जो देशांतर विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर माना जाता है। ये थी आपकी भारत और राजस्थान की देशांतरी स्थिति। अब अपन बात करते हैं विस्तार की बात करते हैं। ये देखो विस्तार, कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए। विस्तार मैंने कहा बड़ी संख्या से छोटी संख्या को अंतर निकालना है। ये लिखा 97 डिग्री 25 मिनट, ये कितना आ रहा है 68 डिग्री। देखो 07 है ये आपका, ये 07 लिख दिया। इतना तो है कि घटा सकते हैं आप, कितना हो जाएगा 5 से 7 गए तो कितने हो गए 8, ये हो गए 18, कितने हो जाएंगे आपके 29 डिग्री 18 मिनट। ये थी भारत की देशांतरी स्थिति विस्तार। और राजस्थान का देशांतरी विस्तार की बात करते हैं 78 डिग्री 17 मिनट से कितना घटाएंगे 69 डिग्री 30 मिनट। यहाँ पर आपको कुछ समझने वाली बात है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाती है। इसमें अपन समझते हैं कि आप सोचते हैं कि अपन गणितीय भाषा, यहाँ पर अपना कैलकुलेटर भी गलत साबित हो जाएगा। कोई 17 से घटाओगे तो यहाँ से हासिल ले लो, गलत हो जाएगा आपका। इसमें नियम होता है कि ये मिनट वाला हिस्सा तो मिनट से मिनट ही कटेगा, डिग्री से हासिल नहीं ले सकते। तो उसके लिए प्रोसेस करनी पड़ेगी आपको कि एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं। 1 डिग्री में कितने होते हैं 60 होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अब यहाँ पर छोटी संख्या आ रही है, बड़ी लानी है आपको, तो यहाँ से 1 डिग्री को यहाँ उधार ले लिया, लेकिन डिग्री को उधार नहीं लेना, डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करके लेना है। यानी कि यहाँ से लिया तो कितना हो गया 77। अब यहाँ पर मिनट कितने हो जाएंगे आपके 60 प्लस 17 कितने हो जाएंगे 77। समझे वापिस, 78 को मैंने 77 लिखा। 1 डिग्री जो था 1 डिग्री को मैंने मिनट में कन्वर्ट किया। 1 डिग्री में मिनट होते हैं 60 होते हैं, 60 प्लस 17 कितने होंगे 77। अब इसको आप अंतर निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 7 4 8 डिग्री 47 मिनट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखें आप। वही चीज़ कि भारत के मानचित्र से कितनी देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। भारत के मानचित्र से देशांतर गुजरती है आपकी 29 लगभग, और राजस्थान के मानचित्र से लगभग कितनी देशांतर गुजरती है, तो लगभग आएगी आपकी 8। अब ये 8 और 29, यहाँ पर भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। अब एक टॉपिक और आता है इसमें, देखते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त। ये भी आपका इस देशांतर से संबंधित माना जाता है। मैंने पहले ही स्पष्ट किया कि देशांतर का मतलब होगा समय की गणना से किया जाएगा। कैसे किया जाएगा समझिए आप इधर देखिए। भारत संदर्भ में बात करते हैं, भारत का देशांतर विस्तार कितना है 29, यानी कि लगभग अपन 30 मान लेते हैं। कितना माने, लगभग अपन ने 30 मान लिया। देखो अब एक चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि 1 डिग्री को पार करने के लिए 4 मिनट की आवश्यकता होती है। कितने मिनट की होगी 4 मिनट की अपन को आवश्यकता होती है। 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट लगते हैं। कितने 4 मिनट लगते हैं। अब मैंने कितना बताया, मैंने लगभग 30 कह दिया, 30 कह दिया, ये 30 डिग्री कह दिया मैंने आपको। तो 30 में कितने लग जाएंगे, 30 × 4 कितने बन गए 120 मिनट। मालूम होना चाहिए कि 120 का मिनट में घंटे कितने होते हैं, 2 घंटे होते हैं। ये छोटी चीज़ें भी अपन नहीं बताएंगे, ध्यान रखना। अब 2 घंटे का समय हो रहा है, कहाँ हो रहा है, अब यहाँ नोटिस करें, यहाँ पर और इसके दोनों के बीच में 2 घंटे का फर्क होगा।
कि जैसे मान लो यहाँ पर 5 बजे सूरज बाजू उगे हैं या सूर्योदय हुआ है, तो यहाँ पर कितना होगा, 7 बजे सूर्योदय होगा, और यहाँ 4 हो रहा तो यहाँ पर 6 होगा। लेकिन मान लो एक मेंटल एबिलिटी का प्रश्न पूछा जाए आपसे कि सपोज मान लो अरुणाचल प्रदेश का कोई आदमी है, उनकी घड़ी में 5 बज रही हैं, तो गुजरात वाले आदमी की घड़ी में कितनी बजेगी, उनकी घड़ी में 7 नहीं बजेगी, उनकी घड़ी में भी 5 बजेगी, उनकी घड़ी में क्या होगी, 5 बजेगी। ध्यान रखना, घड़ी का समय एक है, घड़ी का समय एक है, लेकिन देशांतर में 2 घंटे का फर्क आएगा। घड़ी का समय एक क्यों है, उसका भी कारण मालूम होना चाहिए, क्योंकि भारत की जो समय मानक रेखा वो एक ही है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से भारत की समय मानक रेखा कहते हैं, जो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। यूपी के इलाहाबाद के नज़दीक एक नैनी क्षेत्र से गुजरती है समय मानक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रेखा। हो गया कि 2 घंटे का फर्क आ रहा है आपको, यानी कि अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पर जो सूर्योदय का जो समय होगा वो 2 घंटे का फर्क आएगा। उसी प्रकार से राजस्थान की बात करते हैं, कितना का 8, 4 आ रहा, 9 मान लिया, ठीक है। 1 डिग्री को पार करने के लिए 4 और 9 को लिए कितने हो गया, 9 चौक 36, 36 घंटे नहीं है, 36 मिनट है। यानी भारत राजस्थान का जो पूर्वी किनारा है धौलपुर और पश्चिमी किनारा जैसलमेर, यानी धौलपुर में सूर्योदय होगा, आप मान लो 7 बजे हुआ, तो जैसलमेर में सूर्योदय होगा 7:36 के लगभग आसपास में होगा। ये चीज़ ध्यान रखनी, यानी कि राजस्थान विशेष में तो आधे घंटे का फर्क हो रहा है और भारत विशेष में 2 घंटे का फर्क हो रहा है। ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। अब ये अपन ने अक्षांश रेखाओं के बारे में, देशांतर रेखाओं के बारे में अध्ययन कर लिया। अब इस टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मैंने इतना पढ़ाया फिर भी आप सोचोगे, मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ आपको, हल करके बताएं, बहुत अच्छा लगेगा आपको। जैसे पहला क्वेश्चन जी आता है, ग्लोब पर कितने व्रत हैं जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये कि ग्लोब पर कितने व्रत मतलब रेखा हैं जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। पहला क्वेश्चन तो ये आपका। दूसरा क्वेश्चन, ग्लोब पर व्रत कितने हैं। और एक क्वेश्चन और, ग्लोब पर ऐसे कितने व्रत हैं जो पृथ्वी को समान दो भागों में बांटते हैं। इन प्रश्नों के आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देने हैं, और नहीं भी आता है तो आप कमेंट कर दें, सर ये चीज़ें मैं नहीं आई हैं, मैं इन क्वेश्चन को पुनः स्पष्ट करके आपको बता दूंगा आपको। थैंक यू।